साथी लोग एवं सभी श्रोता भाई बंधुओं, इससे कहने का मतलब यह है कि जो जानकारी लेना चाहते हैं या फिर बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं, सबके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज के लिए। केचुआ की पढ़ाई करते हैं। चेरा, चेरा जिसे कहा जाता है बिहार यूपी में चेरा करते, इसे अर्थवर्म भी कहा जाता है। अर्थवर्म, इसका वैज्ञानिक नाम होता है फेरेटिमा पॉस्थुमा। फेरेटिमा पॉस्थुमा। ये केचुआ की हमारे पूरे विश्व में 500 प्रजातियां हैं। इनकी कुल प्रजातियां लिख सकते हैं हम 500 प्रजातियां हैं, लेकिन 13 प्रजातियां हमारे इंडिया में पाई जाती है। कुछ कीचड़ में, कुछ आपको गीली मिट्टी में, कुछ कंपोस्ट या गनौरा जिसे कहते हैं उस वैसी मिट्टियों में, हर किस्म के अलग अलग होते हैं। तो केचुआ यानी फेरेटिमा पॉस्थुमा खंडयुक्त शरीर वाला होता है। इसका अध्ययन दो तरह से होता है। पहला अध्ययन होता है एक्सटर्नल और दूसरा अध्ययन होता है इंटरनल। एक्सटर्नल, इंटरनल। तो हम लोग इंटरनल की पढ़ाई में, जिसे मानसिक स्टडी कहते हैं, इंटरनल की पढ़ाई में किया जाता है पढ़ाई आंतरिक अंगों का, जैसे में पाचन, उत्सर्जन, श्वसन, तंत्रिका, जनन, ये सब बातों को जो आंखों से दिखाई नहीं देता है, बॉडी के अंदर है। परंतु यदि हम इसको एक्सटर्नल स्टडी करते हैं तो इसके बाह्य स्वभाव, वास स्थान, भोजन या देखने में जो जो उसका त्वचा वगैरह जो नजर स्पष्ट आ रहा है, उसका वर्णन एक्सटर्नल यानी बाह्य अध्ययन कहलाता है। ये दोनों स्टडी अलग अलग है। तो हम लोग यहाँ पर इंटरनल नहीं, एक्सटर्नल स्टडी करेंगे। आज पूरी तरह से समझ लेंगे कि केचुआ का एक्सटर्नल स्टडी एंड डिस्क्राइब क्या है, इसका वर्णन क्या है या इसका सिग्निफिकेंस क्या है, सारी चीजें देखा जाएगा इसमें। तो हम लोग देखते हैं कि केचुआ एक्सटर्नल में क्या पढ़ाई होता है। केचुआ एक इस तरह के देखने में कुछ सांप की प्रजाति की तरह लगता है। एनिलिडा वर्ग के अंतर्गत आता है। वर्ग है, क्लास है एनिलिडा। इसे हम कह सकते हैं एनिलिडा संघ का प्राणी है। अब इसका बॉडी के बारे में देखा जाए तो ये बॉडी इस तरह से लंबवत होती है। यानी सबसे पहले एक्सटर्नल में, इसके बाहरी अध्ययन में हम लोग यही पढ़ाई करते हैं जो आंखों से देख रहे हैं। ये जो है खंड युक्त होता है। इसका बॉडी खंड युक्त, यानी इसके बॉडी में खंड की संख्या होती है 100 से लेकर 120 तक। 100 से लेकर 120 खंड होते हैं, मुख से लेकर के पूंछ की तरफ। लास्ट वाले खंड एनस होता है। एनस जो उत्सर्जी पदार्थों को बाहर निकालने का काम करता है। यह द्विलिंगी होता है, नर्मदा के बॉडी में है। जैसे यहां पर कह सकते हैं हम कि खंड नंबर 10 से लेकर 10 और 11, 2 खंड इनके होते हैं मेल यानी नरजननम होते हैं। यानी यहां पर देख सकते हैं 10 और 11 जो खंड दिखाया जा रहा है आपको, 10 और 11 मेल है, मेल खंड कहलाते हैं। और ये इनके 18वें खंड में नरजनन छिद्र से खुलते हैं। इनका संपर्क 18वें नरजनन छिद्र से होता है। उसी प्रकार से हम लेके चलते हैं कि 12वें खंड से लेकर 13वें खंड, ये 2 खंड है, ये फीमेल भाग कहलाता है। 12वें 13वें, तो इसमें एक अंडाशय होते हैं, लेकिन 10 और 11 खंड में 2 वृषण होते हैं। इसमें टेस्टिज की संख्या यानी जिसे हम वृषण बोल सकते हैं, ये इसमें भी 2, अब इसमें भी 2 होता है। लेकिन अंडाशय की संख्या 1 और 1 होती है फीमेल में, और ये खुलते हैं 14वें खंड में। 14वें खंड में खुलते हैं। तो इस खुलते हैं तो उसे मादा जनन छिद्र या स्पोर कहते हैं। और इसको हम नर जनन छिद्र 18वें खंड में है, मादा जनन छिद्र 14वें खंड में है। लेकिन 10 और 11 खंड में 2 वृषण, 12 और 13वें खंड में 1 अंडाशय होता है। इसीलिए अंडाशय और वृषण दोनों होने के कारण इसे बाइसेक्सुअल या द्विलिंगी के नाम से जाना जाता है। अब बात है कि पूरा वीडियो को देखना पड़ेगा आपको। या फिल्म देखते हैं, एपिसोड देखते हैं, रामायण देखते हैं या कोई धारावाहिक देखते हैं यदि, तो जहां तहां से 2 मिनट आज देख लिए, कल 2 मिनट परसों देख लिए, काट करके बीच में से देख लिए, तो पूरा समझ में नहीं आएगा। इसे किसी बात को अच्छी तरह से समझने के लिए किसी का बात पढ़िए, हमारा या और किसी का पूरा पार्ट वीडियो देखना जरूरी है, तब जाकर सारी बात समझ में आती है।
अब इसके बाद यह हुआ आपको दोनों ब्रिसन और अंडाशय दोनों होने के कारण एक बॉडी में, इसे हम बाइसेक्सुअल या द्विलिंगी के नाम से भी जानते हैं। इनकी लंबाई के बारे में अब हम ध्यान करें, इसको हटाते हैं। लंबाई के बारे में ध्यान करते हैं। लेंथ, एल से लेंथ मानिए तो लेंथ होती है 15 से 20 सेंटीमीटर और इनकी गोलाई चौड़ाई होती है 0.2 से लेकर 0.3 सेंटीमीटर। पर तो कुछ आदमी का कहना है कि कुछ अफ्रीकी क्षेत्र में, अमेज़न के जंगलों में इनकी लंबाई 2 से 3 मीटर तक देखी गई है, यहां तक देखी गई है। लेकिन इधर के लिए केचुआ की यह वास्तविकता इधर शामिल नहीं है। इधर यही शामिल है कि इनकी लंबाई जो है लेंथ 15 से 20 सेंटीमीटर और गोलाई यानी मोटाई उसका जो है बेलनाकार बॉडी है ना, तो 0.2 से 0.3 इसे यानी सेंटीमीटर तक होता है। सीएम से सेंटीमीटर हुआ। इसके बारे में और भी जानकारी आप लेते चले। तो इसका जो पूरा बॉडी है, इसका पूरा बॉडी जो है यह, इसमें 4 प्रकार के लेयर्स होते हैं। लेयर्स में क्यों काम करेगा, हम लेयर्स के बारे में यहां पर भी लिख सकते हैं या यहां भी लिख सकते हैं। उपचर्म, उपचर्म जो सबसे ऊपर का होता है। फिर होता है बाह्य त्वचा, बाह्य त्वचा, बाह्य त्वचा होता है। उपचर्म को हम क्यूटिन बोलते हैं इंग्लिश में, बाह्य त्वचा को एपिडर्मिस बोलते हैं। इसके बाद फिर मसल्स यानी पेशियां होती है, इसे मसल्स बोलते हैं। और फिर देह गुहा यानी सिलोम, देह गुहा यानी इंग्लिश में इसको कहते हैं सिलोम, सिलोम होते हैं। सिलोम एपिथेलियम से बना हुआ होता है। तो उपचर्म, बाह्य त्वचा, पेशियां और देह गुहा, 4 प्रकार के लेयर्स इनके देह भित्ति में पाए जाते हैं। ये भी याद करने की चीज है। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं कि ये जो है केचुआ की 4 प्रकार के जो उसमें लेयर्स हैं, उपचर्म, बाह्य त्वचा, पेशियां और देह गुहा, जिसे हम सिलोम के नाम से जानते हैं। सिलोम, सिलोम इसको कहते हैं। तो इस प्रकार से यह इनकी बनावट होती है। इनके बॉडी के ऊपर जो सेल है लगे हुए त्वचा पर, उपचर्म पर जो सेल, यहां देखिए उपचर्म, क्यूटिकल, क्यूटिकल पर लाइट, LIGHT, लाइट रिसिप्टर, लाइट रिसिप्टर माने प्रकाश ग्राहक होते हैं। वो लाइट को शोषण करने की क्षमता रखते हैं। हालांकि दिन में निकलता नहीं, प्रकाश इसे पसंद नहीं, रात में निकलता है। तो कोई भी अगर छोटी फोटी, रात में तो प्रकाश है नहीं, लेकिन दिन में कभी कभार यह हल्का लाइट को थोड़ी सी ऊपर निकल के कैच कर देता है। इससे उसको जानकारी हो जाता है कि किस मौसम का यह लाइट है, जाड़ा का है कि गर्मी का कि बरसात का है। यही काम है इसका लाइट रिसिप्टर का, यानी प्रकाश ग्राहक का। इस प्रकार से इसकी बनावट होती है। अब कुछ लोग इनके उपयोग को भी ये कह सकते हैं, उपयोग पढ़ने के पहले यह पढ़ने में कि इनके बॉडी का ऊपरी जो चर्म है, उपचर्म है, या उसका ऊपर का आवरण है, जिसे हम कह सकते हैं बाहरी अध्यावरण तंत्र, स्किनल सिस्टम। तो स्किनल सिस्टम का काम क्या है? सबसे पहले काम है श्वसन करना, क्योंकि इनके खंडों के बीच रंध्र होते हैं, जिसे रेस्पिरेटरी होल कहा जाता है, सांस लेने का काम करते हैं। इसके बाद फिर म्यूकस, म्यूसिनस निकालने वाली ग्रंथियां होती है, जो बॉडी को चिपचिपा और गीला बना रखती है। जब इनके अंदर सूखे अगर ढेले मिल गए तो वहां गीला बना करके आगे सरक जाता है। और भी है, टेम्परेचर कंट्रोल भी करता है, लाइट रिसिप्टर भी है इसके पास। ये सब काम करता है इसके बाहरी बॉडी का त्वचा। इस प्रकार से वर्किंग सिस्टम है उसका, और इस प्रकार से वर्क करके, काम करके इसके बॉडी का पूरा फिटनेस बनाए रखता है। ये जमीन के अंदर बिल बना के रहता है और उसी में रहता है। और छोटी छोटी पत्तियां हैं या और कोई छोटे मोटे घास हैं, उसको टेल टाल के धक्का दे करके वो होल के पास, मुंह पर के पास लाके छोड़ देगा, बंद कर देता है उसके होल को। ऐसा गुण इसमें है। एक चीज और है कि इसका जो डोर्सल साइड, पीठ की तरफ, जिसको कहते हैं डोर्सल, डोर्सल सरफेस, डोर्सल सरफेस, और नीचे की तल जो है पेट की तरफ, उसे वेंट्रल, वेंट्रल सरफेस, वेंट्रल सरफेस कहते हैं। तो वेंट्रल सरफेस की अपेक्षा, माने आधार तल की अपेक्षा पृष्ठ तल, पीठ वाला तल ज्यादा ग्रे भूरा होता है, ब्राउन होता है, मटमैला, क्योंकि उसमें
पेरफिरिन, पोरफिरिन, उसे पोरफिरिन भी बोलते हैं, नाम का पिगमेंट होता है। पोरफिरिन याद रखिए, उसको हम लोग कहते हैं पोरफिरिन, इसको हम बोल सकते हैं पोरफिरिन। पोरफिरिन नाम का जो है पिगमेंट होता है। यह पिगमेंट के कारण से इसका डोर्सल साइड ज्यादा भूरा ब्राउन दिखता है। यह मिलता कहां से है? पेड़ पौधों की पत्तियां सड़ गल कर नीचे गिर जाती है और उसे क्लोरोफिल जो सड़ जाते हैं उसी को खाने से यह मिलता है इसको पोरफिरिन। इसी कारण से इसका क्या होता है कि बॉडी का कलर ब्राउन या भूरा या मटमैला कह सकते हैं रहते हैं। इस प्रकार से हमारे पूर्वज का कहना भी है कि आगे चल करके इसे पहले के युग में लोग यही कहते थे कि पथरी बावसीर, पथरी बावसीर अतिसार गठिया, पथरी पथरी बावसीर गठिया अतिसार, पथरी बावसीर गठिया अतिसार जैसे रोगों की दवा बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता था। अब इसका इस्तेमाल वैज्ञानिक तरीके पर किया जाता है। और भी बातें छोटी सी है कि कृषि कार्य में यह क्या करता है कि पोषक बनाता है, ह्यूमस बनाता है, खाता है मिट्टी और पोषक को सोख करके और छोटी छोटी गोलियां के रूप में औषधि पदार्थ को निकाल देता है। इसको देख करके वहां की उपस्थिति का पहचान कर सकते हैं। इसको उत्सर्जन पदार्थ को देख करके मछलियां बझाने के काम में भी बच्चे लोग लाते हैं। मित्र कहा जाता है किसानों का। इस तरह से एक केचुआ का वर्णन कैसा है, ये होगा आपको एक्सटर्नल स्टडी हुआ। इंटरनल में पाचन, श्वसन, हड्डियां तो होती नहीं, कंकाल है नहीं, जन्म, परिवहन जैसे उत्सर्जन जैसे क्रियाओं का अध्ययन किया जाएगा। ये एक्सटर्नल है। केचुआ के बारे में इतनी पढ़ाई याद करें जो जीके का एक आधार बन जाएगा। केचुआ के क्षेत्र से इतना तक जीके बहुत ही काफी महत्व रखता है। चलिए अगले वीडियो में लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहिए, पूरा वीडियो को देखिए और हम मिलते रहेंगे।